नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर 1801 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित भेटल। केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदल तय किने 10 बुदाक सहमति कार्यान्वयन कर सहमत। सभामुख सापकोटा विरुद्ध धमकीपूर्ण अभिव्यक्ति देने कहे सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा केपी ओली प्रति आक्रोश व्यक्त। किस दिन भीतर मंत्री परिषद पूर्णता पाएबाक सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत के दावी। लुम्बिनी के प्रदेशक मुख्यमंत्री कुलप्रसाद केसी विश्वास के मत पोल्खेन। अब समाचार विस्तार से। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 24 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। अहिसंग नेपाल में मृतक के कुल संख्या 10,533 पहुँच गेलै छ। देशभर थप 1,801 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8,704 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,548 और 2,622 एंटीजन परीक्षण केला पर 253 गोटे में संक्रमण देखल गेलै छ। तेनाका पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 1,924 गोटे संक्रमण मुक्त भेल बताओल गेलै छ। नेपाल में एखन 38,351 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहलै छ। 7,97,000 गोटे नीक भ गेल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 4 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेलै छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय के अनुसार सप्तरी में 1 गोटे, पर्सा में 3 गोटे संक्रमित भेल छ। अहिसंगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 37,998 पहुँच गेलै छ। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु भेनिहार सबक संख्या 1,034 पहुँचलै छ। तहिना 36,815 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 139 गोटे सक्रिय संक्रमित रहलै छ। काठमाडौँ जापान सरकार नेपाल के कोभैक्स कार्यक्रम अनुसार अनुदान देने कोरोना विरुद्ध के दोसर खोप सोमदिन काठमाडौँ आबि गेलै छ। काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावास खोप के दोसर खोप सोमदिन त्रिभुवन विमानस्थल में आबि गेल जानकारी देलक अछि। जापानी दूतावास के अधिकारी सब खोप स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी सब के हस्तांतरण केलक अछि। जापान नेपाल के एस्ट्रोजेन के खोप अनुदान सहयोग केलक अछि। जापान नेपाल के 16 लाख डोज खोप अनुदान देने प्रतिबद्धता जनौने छल। ओहि अनुसार पहिल खोप ऐसा आगू आबि चुकल अछि त उ खोप ऐसा आगू के कोविशील्ड खोप के दोसर मात्रा पहिल मात्रा लगाकर दोसर मात्रा के प्रतीक्षा में रहल 65 वर्ष से ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक सबके देल गेलै छ। सोमदिन आयल 5,59,360 डोज खोप समेत कोविशील्ड के दोसर डोज प्रतीक्षारत रहल सबके लगाओल जाए स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार आ प्रदेश नंबर 1 आ 2 में ई खोप प्रदान कयल जायत। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदल तय केने 10 बुधे सहमति कार्यान्वयन कर सहमत भेल छथि। एमाले से अलग भकर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउने माधव कुमार नेपाल के साथ नहीं देने थाई कमेटी सदस्य सब संगे के अपन निवास बालकोट में सोमदिन भेल बैसार में अध्यक्ष ओली कार्यदल से तय कयल गेल सहमति कार्यान्वयन करैत पार्टी कमेटी के 2075 साल जेठ 2 गते के अवस्था में घुराव तैयार भेल बतौलनि अछि। बैसार के बाद संचारकर्मी सबके प्रतिक्रिया देत प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली बैसार में थाई कमेटी से 10 बुधे के कार्यान्वयन में जोर देल गेल आ 10 बुधे के कार्यान्वयन के प्रक्रिया के और तीव्रता के साथ अगाडि बढ़ाओल जेबाक निष्कर्ष लगाओल गेल अछि। 10 बुधे के कार्यान्वयन के संबंध में मंगल दिन भोर में 11 बजे थाई कमेटी के बैसार बैसबाक आ ओहि बैसार में माधव नेपाल के साथ नहीं देने आखन धरि बैसार में उपस्थित नहीं भेल थाई कमेटी सदस्य सब समेत सहभागी होबाक ओ जानकारी दिलने छ। प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 बुधे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र यसको बारेमा थप छलफल गर्नका लागि भोलि 11 बजे पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान चियासल ललितपुरमा बस्ने निर्णय भएको छ। छलफल असाध्यै सौहार्द खुलाखुलस्त र उपलब्धिपूर्ण भएको सबै कमिटीहरूको निष्कर्ष छ। यो छलफल पश्चात अब पार्टीको एकता
मा देखा परेका जे खालका समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान हुने पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास चाहिँ हामीले बैठकबाट निकालेका छौँ। पार्टी एकता के लिए प्रयास करैत आयल एमाले सचिव योगेश भट्टराई पार्टी के एकताबद्ध बनाबक लेल स्वयं जिम्मेवार रहल प्रतिबद्धता अध्यक्ष ओली देने धारणा रखने मंगल दिन बैसवाला थाई कमिटी के बैसार से 10 बुधे कार्यान्वयन के लिए मिति सहित के कार्य योजना लेबाक आ लगते केंद्रीय कमिटी बैसार आह्वान कक सहमति के परिष्कृत कैल जेबाक कार्यान्वयन में लजेल जेबाक ओ धारणा रखने नेपालसँग पटक पटक यस विषयमा बहस छलफल चलायौं र आज फेरि एकपटक अध्यक्षसँग यस विषयमा हामीले लामो छलफल गर्यौं र आजको छलफलमा अध्यक्षले अत्यन्तै सकारात्मक धारणा राख्नु भएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने क्रममा आफू जिम्मेवार छु भन्ने क्रमले राख्नु भएको छ। पार्टीमा सबै साथीहरूलाई समान व्यवहार गर्ने, सबै साथीहरूका पुराना जिम्मेवारीहरूलाई यथावत राख्ने क्रममा अध्यक्षले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, पुनः प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक अभिभाषण पूरा गर्न नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने क्रममा आफ्नो पूर्ण आफू त्यसमा लाग्ने अध्यक्ष कमरेडको भनाई आज हामी समक्ष राख्नु भएको छ र हामीले पार्टी एकता के प्रयास में जुटल थाई कमिटी के सदस्य सब संगे के बैसार में अध्यक्ष ओली सोमदिन के बैसार के निर्णायक मानल गए। सत्तारूढ़ गठबंधन से सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध धमकीपूर्ण अभिव्यक्ति देने कहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति आक्रोश व्यक्त कयल गेल। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा आ प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलक प्रमुख सचेतक सभक सोमदिन सिंहदरबार में बैसल बैसार से सभामुख सापकोटा ऊपर प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता ओली आ ओही दल के सांसद लोकैन हुनके कार्यकक्ष में सभामुख विरुद्ध धमकीपूर्ण अभिव्यक्ति देने कहित आपत्ति जनाउने छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता आ सांसद लोकैन सभामुख विरुद्ध देने धमकीपूर्ण अभिव्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था आ लोकतांत्रिक प्रणाली विरुद्ध भेलासँ ओहि प्रति आपत्ति जनबैत संवैधानिक मर्यादा के ख्याल कर आग्रह कयल गेल नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ जानकारी देले छ। यही 2078 भदौ 3 र 4 गते सिंहदरबार संघीय संसद सचिवालय सम्मानीय सभामुखको कार्यकक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का माननीय सदस्यहरूले सम्मानीय सभामुखज्यूलाई लक्षित गरी दिनुभएको संसदीय मर्यादा विपरीत बल प्रयोग जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र सोही दिन प्रमुख विपक्षी दलका नेताले सार्वजनिक मिडियाहरूमा सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिनुभएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख पद व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुनुका साथै संघीय संसदको संरक्षक पनि हो। सभामुख विरुद्धका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हुन्। संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सबै सांसदहरूको दायित्व हो। अतः सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिइएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। बैसार के बाद सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रमुख सचेतक गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद प्रदीप यादव, जनमोर्चा संसदीय दलक नेता दुर्गा पौडेल आ प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधि जीवनराम श्रेष्ठ जारी केने संयुक्त वक्तव्य में नेकपा एमाले सांसद लोकैन सभामुख के कार्यकक्ष में संसदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि केने दावी करैत निन्दा आ भत्सना कयल गेल। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता कर निर्वाचन आयोग में निवेदन देने माधव कुमार नेपाल सहित के नेता सब चंद्रागिरी रिसोर्ट में आए साँझ में पहुंचल। नया पार्टी के केंद्रीय समिति में रहल नेता सब के छलफल के लिए कहित रिसोर्ट में बजाओल गेल। माधव नेपाल निकट एकटा नेता के अनुसार रिसोर्ट में पार्टी के नया नीति, जनता के बहुदलीय समाजवाद के विषय में छलफल कयल जायत। सोमदिन आ मंगल दिन चंद्रागिरी में छलफल करबाक आ मंगल दिन ओतऽ सीधे निर्वाचन आयोग में जेबाक बताओल गेल। निर्वाचन आयोग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य सबके शनाखत के लिए भादो 9 गते मंगल दिन आयोग में बजाउने आइछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ नेकपा एमाले छोड़िक नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन के नै नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भेलै छ। नेकपा एमाले के विभाजन रोक अंतिम कसरत भ रहल समय में राष्ट्रपति भण्डारी नेता नेपाल संग भेटघाट के लिए छ। नेता माधव नेपाल निकट स्रोत राष्ट्रपति संग भेट भेल पुष्टि केलक, मुदा बातचीत के विषय खोलाबने चाहलक। भारतीय जनता पार्टी भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथायवा आ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भेलै छ। हुनका सब बीच सोम दिन अध्यक्ष प्रचण्ड के निवास खुमलटार में भेटघाट के नै छ। प्रचण्ड संग नेपाल आ भारत संघ के संबंध विस्तार के साथे अन्य विषय में समेत खुलकर छलफल भेल। चौथावाईले ट्विटर मार्फत जानकारी देलक अछि। रवि दिने काठमाडौँ पहुंचल ओ वही दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा संग सरकारी निवास बालुवाटार में भेटघाट केले छन्। साथै रवि दिन ओ कांग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मंत्री प्रकाश शरण महत संग समेत भेटघाट केने छलखिन। किछ दिन काठमाडौँ में रहैत क्रम में ओ अन्य राजनीतिक दलक शीर्ष नेता सब संगे भेटघाट कर रहल अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के सहमहामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत किछ दिन भित्रै मंत्री परिषद पूर्णता पेबाक दावी केलनि अछि। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत नेता महत आब के किछ दिन भित्रै मंत्री परिषद पूर्णता पेबाक धारणा रखलनि अछि। सब पार्टी सबके मिलाकर सरकार बनाब पर लबाक भेलासँ मंत्री परिषद पूर्णता पाबक किछ देरी भेल कहितो आप जल्दी पूर्णता पाउत धारणा रखलनि अछि। सहमहामंत्री महत कांग्रेस नेतृत्व के सरकार नेपाली जनता के कोरोना वायरस से सुरक्षित करबाक आ कम्युनिस्ट शासन में भेल संस्थागत भ्रष्टाचार सबके देश के मुक्त कराबक लेल लक्ष्य रखने धारणा रखलनि अछि। ओ सरकार जनता के आर्थिक आ सामाजिक जीवन में भेल अस्त व्यस्तता के ध्यान में रखिक काम करबाक योजना बना रहल बतौलनि। जुन जनताको चाहिँ खास आवश्यकताहरू छन्, हाम्रो देशको राष्ट्रिय साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्राथमिकताको आधार जथाभावी जेमा पनि खर्च गरेर दुरुपयोग गरेर राज्यको साधन स्रोतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ उपयोग गरेर जसरी शासन गत समयमा चल्यो त्यसको ठिक उल्टो किसिमबाट लक्षित किसिमबाट जसलाई सबभन्दा ज्यादा आवश्यक त्योतिर केन्द्रित भएर चाहिँ यो सरकारले काम गर्छ भन्ने हामीलाई पूरा विश्वास छ। सहमहामंत्री महत नेपाली कांग्रेस निर्वाचन के बाद एकल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाव सक के हैसियत में आओ तहन मात्र संपूर्ण नेपाली जनता के पक्ष में काम कर सकत धारणा समेत रखलेन। तर जनता प्रति केन्द्रित भएर जनताका चाहिँ प्राथमिक आवश्यकताहरू के छ त्यसमा केन्द्रित हुने प्रण प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु भएको छ। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने पहिलो चाहिँ प्राथमिकता हो। त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खोप सुनिश्चित गरेर यो संक्रमणबाट चाहिँ मुक्त गर्ने र कसैलाई संक्रमण भइहाल्यो भने पनि जोखिमयुक्त अवस्थामा पुग्दैन खोप लगाएपछि त्यो अभियानलाई हामीले चाहिँ पूर्णता दिनु छ र हाम्रो जुन सामाजिक आर्थिक जीवन शैक्षिक जीवन जुन अस्तव्यस्त भएको छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर आर्थिक जीवन सामाजिक जीवनलाई सहज पार्ने एउटा चाहिँ यसको दायित्व भने दोस्रो चाहिँ सहमहामंत्री महत सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सुधार कक अगाडि बढ़बाक समेत बतौलनि। सहमहामंत्री महत नेपाल अपन देश के स्वार्थ आवश्यकता के केन्द्रबिन्दु में राखिक काम करबाक धारणा रखने छलनि। लुम्बिनी प्रदेशक मुख्यमंत्री कुलप्रसाद केसी विश्वास के मत पाउने छथि। मुख्यमंत्री केसी सोमदिन प्रदेश सभा से विश्वास के मत प्राप्त केने छथि। प्रदेश सभा में केसी विश्वास के मत मांगला पर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद लोकनि विचार बहिष्कार केने छल। एखन प्रदेश सभा में 80 गोटे सदस्य रहल में प्रदेश सभा में 43 गोटे मात्र उपस्थित छल। जायमध्ये मुख्यमंत्री केसी मंगने विश्वास के मत के पक्ष में 42 गोटे मतदान केलक। विपक्ष में कोनो समेत मत नहीं खसल आ एकटा मत तटस्थ रहल छल। माओवादी के दिस प्रदेश सभा में निर्वाचित भेल केसी साउन 28 गते मुख्यमंत्री में नियुक्त कयल गेल छल। रौतहट में निर्दोष व्यक्ति के मोटरसाइकिल में लागू औषध राखिक पुलिस फंसाब चाहने गिरफ्तार कराउने पुष्टि भेलै छ।
क्लोज सर्किट सीसी कैमरा में लागू औषध राख रहल देखल गेल वीडियो सार्वजनिक भेला के बाद जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट अनुसंधान शुरू केने छल। ओहि क्रम में घुमुआ प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय यादव आ प्रहरी जवान मनोज शाह नातेदार धीरज यादव के प्रयोग कऽ लागू औषध पत्रकार के मोटरसाइकिल में रखबौने छल। एहि विषय में पुलिस पत्रकार सम्मेलन कऽ सार्वजनिक कयलक अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी उच्च स्रोत के अनुसार प्रहरी 2 यादव आ शाह के निलंबन कऽ अनुसंधान करबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। रौतहट पुलिस 32 साउन में पत्रकार मोहम्मद मजबुल्लाह के लागू औषध नाइट्रोवेट सहित गिरफ्तार केने छल। मुदा भर्खरे भेल अनुसंधान से होटल में नाश्ता खाना खाए गेल बेर में हुनक मोटरसाइकिल में लागू औषध राखल गेल देखल गेल अछि आ संलग्नता नहि देखल गेला के बाद हुनका छोड़ल गेल अछि। सोम दिन दुपहर में एकटा वीडियो रिकॉर्ड समेत सार्वजनिक भेल छल, जाहि में असय उदय यादव कहने अछि उज्जर हेलमेट देखल गेल अछि। वही धीरज के उज्जर हेलमेट हटा कर दोसर हेलमेट प्रयोग कर कहू के ऑडियो सार्वजनिक भेल छल। सब वस्तु स्थिति से घटना में पत्रकार मोहम्मद के संलग्नता नहीं देखल गेला के बाद हुनका रिहा कयल गेल अछि। सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के भ्रष्टाचार में संलग्न 4 गोटे पदाधिकारी सबके कार्रवाई करक के बदला सरकार उल्टे संरक्षण केने ओतऽ के चिकित्सक कर्मचारी सब आरोप लगौलक अछि। 17हम दिन से बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण के आंदोलन केने चिकित्सक कर्मचारी सब तत्काल प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहन चंद्र रेग्मी, शिक्षा अध्यक्ष डॉक्टर गुरु खनाल आ निर्देशक गौरी शंकर शाह के बर्खास्त नहीं कऽ सब स्वास्थ्य उपचार सेवा ठप करबाक चेतावनी देने छल। सोम दिन आंदोलन में उतरल चिकित्सक आ कर्मचारी सब प्रतिष्ठान हाथा भीतर विरोध प्रदर्शन करैत सरकार तत्काल पदाधिकारी हटाकर प्रतिष्ठान सुधार कर मांग केने छल। बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान आंदोलन संघर्ष समिति के सह संयोजक डॉक्टर विष्णु पोखरेल प्रधानमंत्री गठन के छानबीन समिति प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सबके आर्थिक अनियमितता में फंसाओल गेल प्रतिवेदन बुझौला पर समेत कार्यवाही ने भेनाई बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान आंदोलन संघर्ष समिति के सह संयोजक डॉक्टर विष्णु पोखरेल प्रधानमंत्री गठन के छानबीन समिति प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सब आर्थिक अनियमितता में संलग्न रहल किसिम के प्रतिवेदन बुझौला पर सब समेत कार्यवाही ने भेनाई दुखद भेल बतौलन। समिति के संयोजक डॉक्टर सूर्य प्रसाद रिमाल छानबीन समिति आ अख्तियार समेत दोषी देखल गेल प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सबके सरकार कार्यवाही नहीं केनाई प्रतिष्ठान पर खेलवाड़ रहल आरोप लगौलन। ओ भ्रष्टाचार में संलग्न के कार्यवाही कर देरी कयल गेल तऽ काम छोड़ि कऽ आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी समेत देने छै। नेपाल विद्यार्थी संघ अर्घाखाँची निवासी बोनम्यारो कैंसर से पीड़ित भ उपचारार्थ गणेश खनाल के आर्थिक सहयोग कयलक अछि। दुर्गा भवानी उच्च माध्यमिक विद्यालय सैना महीना 1 रूपन्देही में कक्षा 11 में अध्ययनरत अर्घाखाँची के गणेश खनाल बोनम्यारो कैंसर के इलाज करा रहल में भक्तपुर कैंसर अस्पताल पहुँच के नेपाल विद्यार्थी संघ 2,07,347 रुपया आर्थिक सहयोग कयलक अछि। एखन ऑस्ट्रेलिया में रहल नेवी संघ आबद्ध प्रशांत जंकुवर लगायत के नेवी संघ के विद्यार्थी सब संकलन कऽ पठौने रकम नेपाल विद्यार्थी संघ के पूर्व महामंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के नेता कुंदन राज काफले बीमार के म्या शान्ता खनाल के हस्तांतरण कयलक अछि। रूपन्देहीमा पढ्नुहुन्थ्यो क्लास 11 मा उहाँलाई चाहिँ बोन म्यारो भएर क्यान्सर भएको कारणले गर्दा अस्ट्रेलियामा हुने प्रशान्त जङकुवर लगायतका साथीहरूले नेपाल विद्यार्थी सङ्घका साथीहरूले जम्मा गरेको रकम चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेका हौँ। यो चाहिँ विशेष गरी प्रशान्त जङकुवर र अस्ट्रेलियाका साथीहरूलाई धन्यवाद र हामी जुन भाइ हुनुहुन्छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि र हामी यहाँ प्रशासनसँग पनि कुरा गर्छौँ। उहाँ चाहिँ गरिब परिवारको मान्छे भएको कारणले गर्दा हामी यस हस्पिटल प्रशासनलाई कुरा गरेर उहाँलाई चाहिँ थप उपचारमा सहजीकरण गर्नको लागि हामी चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हुनक म्या खनाल अपन लड़का के उपचार अस्पताल में भऽ रहल कहैत इलाज के लेल लागबला रकम अभाव भेल बतौने छल। नेवी संघ पूर्व महामंत्री काफले बीमार के इलाज करबाक लेल अस्पताल संग स्वयं सब बातचीत कर रहल आ सहजीकरण करबाक धारणा रखने। नेपाली समुदाय दिवंगत परिवारजन के याद में मनावे वाला गाय जात्रा पाबनि आई देशभर विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल जा रहल अछि। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण
प्रतिपदासँ अष्टमी धेर 8 दिन लगातार गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रम कऽ कऽ मनाओल जाइत अछि। कोरोना भाइरस के कारण एहि वर्ष के गाई जात्रा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना करैत सामाजिक दूरी कायम कऽ मनाब काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन अनुरोध कयलक अछि। काठमाडौँ उपत्यकाक 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर आ भक्तपुर सहित नेवार समुदाय के बाहुल्यता रहल देशभर के विभिन्न स्थान में गाई जात्रा मनाओल जाइत अछि। उसका दिन गाय व आदमी के गाय के रूप में स्वरूप बनाकर श्रृंगार कऽ अपन क्षेत्र में परिक्रमा कराब के परंपरा अछि। एना आदमी के गाय के रूप में श्रृंगार कऽ नगर आ अपन क्षेत्र में परिक्रमा करौलासँ वर्ष दिन भीतर दिवंगत भेल सब के धर्मशास्त्र में वर्णित वैतरणी नदी सहजे पार कर सकैत अछि से धार्मिक मान्यता रहल बताओल गेल अछि। राजा प्रतापमल पुत्र के मृत्यु के शोक में भाव विहिल अपन रानी के बुझाव के लेल सब जनता के अपन घर से गाय जात्रा निकालू कहि कऽ आदेश देला के बाद ई पाबनि शुरू कयल गेल छल। रानी के खुशी कर कयल गेल ई उपाय से समेत रानी खुशी नहीं भेला के बाद उसके दिन विभिन्न हास्य व्यंग्यात्मक सृजना सब के कार्यक्रम आयोजना कऽ राजा रानी के मन शांत कयने इतिहास अछि। एहि बीच सरकार गाय जात्रा के अवसर में देशभर सार्वजनिक छुट्टी समय देने अछि। आइ गाई जात्रा नेपाल के नेवार समुदाय सबके बाहुल्यता रहल विभिन्न ठाम में धूमधाम संग गाई जात्रा मनाओल गेल अछि। एहि अवसर पर सोम दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल में गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम मनौलक अछि। कार्यक्रम में चर्चित हास्य कलाकार तथा साहित्यकार सब अपन व्यंग्यात्मक रचना आ प्रस्तुति द गाई जात्रा मनौने छलनि। कलाकार लोकनि देश के पछिल्का स्थिति, राजनीतिक समसामयिक विषय आ नेता सबके नक्कल कैरिकेचर कऽ गाई जात्रा मनौने छलखिन। कलाकार सब देश के राजनीतिक सामाजिक विषय ऊपर व्यंग प्रहार केने छल। कार्यक्रम में किरण केसी, दमन रूपा खेती, श्री कृष्ण सिमखड़ा, राजा राम पोखरेल, लक्ष्मण गमनांगे, शिवशंकर रिजाल लगायत कलाकार सब उपस्थित छलनि। उसका दिन देश के विभिन्न स्थान में हास्य व्यंग आ मनोरंजन करैत गाई जात्रा मनाओल जाइत अछि। पानी त खान दिनुहोस् यार। शेरबहादुर देउवा भल भलै तपाईँ पर्दा बोल्दै हुनुहुन्छ, चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। अनि शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् न, भल भन्दिनँ, भन्नुहोस् न, भन्दिनँ, जबरजस्ती गर्न पाइन्छ। पुण्य गौतम पनि भन्दिनँ, यो विषयमा बोल्दिनँ, मेरो नैसर्गिक अधिकार हो, त्यस्तै हो भने म यो इन्टरभ्यू छोडेर हिँडिदिन्छु। सेम दुईटा उस्तै। आहै गाई जात्रा आयो, आहै नेता बोलायो, आहै भ्रष्टाचार मौलायो, आहै मेलन्ची फुट्यो, आहै तीनटा नेता जुट्यो, आहै एमाले फुट्यो, आहै नेता नेता टुट्यो, आहै शेरलाई दसैँ आयो। पानी पनि परेको छ, घाम पनि लागेकै छ, नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छ। नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ। सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेको छु, त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुनेको छु। कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेको थिएँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ पत्रकारहरूले होइन एकचोटि आएर मेरो कुर्सीमा बसेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले बसिसकेपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो र जनताले जे भन्छ ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्छ। ज्ञानेन्द्रले जनताले भनेको कुरा मात्रै गर्छ। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। लाग्छ कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ। कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधोवायुको अर्थ हराउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु। हामीलाई दानी चाहिएको छ,
हामीलाई दानी चाहिएको छ, देश छोडेर भाग्ने अशरफ गानी होइन। हामीलाई गान्धी चाहिएको छ, गद्दाफी होइन। हामीलाई र देशलाई माया गर्ने हामीलाई योद्धा चाहिएको छ, तर गदा होइन। छोरीको गाई जात्रा र हाम्रो गाई जात्रा फरक पर्छ। उहाँहरूको गाई जात्रा भने झगडाको परिवेश, हाम्रो गाई जात्रा भने हाँस्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश। र उहाँहरूको सधैँ गाई गर्ने गाई जात्रा सदा गाई जात्रा, हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा, उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गदा जात्रा। पुरानो छन् मान्छे, बोली नयाँ नयाँ, धामी झाँक्री पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ, छानी छानी मन्त्रालय कुर्सी नयाँ नयाँ, बाँदरको हातमा नरिवल। धन्यवाद। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदा सह अष्टमी धेर 8 दिन मनाओल जाए वाला गाय जात्रा पाबनि आई देशभर विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल जा रहल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज। पछिल्का समय तालिबान समूह कब्जा लेने काबुल में अब दैनिक जेका गोलीबारी के घटना सब घट लागल अछि। एहि क्रम में अफगानिस्तान के काबुल विमानस्थल में अज्ञात बंदूकधारी सब गोली चलौलक अछि। गोली लाग अफगान सैनिक के मृत्यु भेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब के अनुसार अफगान सुरक्षा बल आ पश्चिमी देश के सेना सब अज्ञात बंदूकधारी विरुद्ध समेत गोली चलौने छल। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जर्मन सेना के एकटा अधिकारी सब ओतऽ अफगानी सेना के मृत्यु भेल पुष्टि केलक अछि। अफगान में 3 गोटे घायल भेल अछि। अफगानिस्तान के काबुल विमानस्थल में देश छोड़ऽ चाहवाला हजारों अफगानी सब जमा भेल अछि। गोलीबारी के घटना वही भीड़ में भेल छल बताओल गेल अछि। भोर के घटना में जर्मन सेना अमेरिकी सेना जवाबी कार्यवाही केने छल। एम्हर तालिबान अफगानिस्तान छोड़ के जाए के लेल पश्चिमी देश सब के देने 31 अगस्त धरि के समय सीमा नहीं बढ़ेबाक जनौलक अछि। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन एहन बतौने छथि। ओ 31 अगस्त अंतिम मिति भेल दावी केलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नया जर्सी सार्वजनिक किया गेल अछि। काठमांडू में सोम दिन नेपाल क्रिकेट संघ आ जर्सी के प्रायोजक माई सेकेंड टीचर्स संयुक्त रूप में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नया जर्सी सार्वजनिक केलक अछि। क्रिकेट टीम के नया जर्सी के डिजाइन खुला आवेदन से मांग कयल गेल छल। डिजाइनर आदर्श पोखरेल के डिजाइन से छनौट कयल गेल उ डिजाइन के जर्सी आइ सार्वजनिक भेल बताओल गेल अछि। नया जर्सी के नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के कोषाध्यक्ष आ माई सेकेंड टीचर्स के सह प्रमुख सुलभ बुढ़ाथोकी सार्वजनिक कयलक अछि। जर्सी के डिजाइन बापत डिजाइनर आदेश पोखरेल 1 लाख रुपया पुरस्कार पौलक अछि। आई सार्वजनिक भेल जर्सी में नेपाली संस्कृति झलके वाला झलक जोकर डिजाइन कयल गेल बताओल गेल अछि। नेपाल के राष्ट्रीय झंडा के रंग में जर्सी के डिजाइन कयल गेल अछि। भारतीय टीम के जर्सी बनावे वाला कंपनी ई जर्सी बनौने बताओल गेल अछि। कार्यक्रम में नेपाली राष्ट्रीय टीम के कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल के समेत उपस्थिति नहीं देखल गेल। मुदा कार्यक्रम में नेपाली राष्ट्रीय टीम के कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल के उपस्थिति नहीं छल। काठमांडू में भेल सीरीज आगू नया प्रायोजक सहित के जर्सी सार्वजनिक भेल समय बहुते ओहि में असंतुष्टि जनौला के बाद नेपाल क्रिकेट संघ क्यान जर्सी के प्रायोजक खोज के जिम्मा लेने एडफैड समर्थक सबसे खुला प्रतिस्पर्धा कराकर नया जर्सी के डिजाइन कयल गेल छल। जर्सी सार्वजनिक भेल जर्सी मंगल दिन अर्थात काल्हि ओमान जायवाला नेपाली टीम लगाकर ओहि दिस जायत। आईसीसी के गाइडलाइन अनुसार नया जर्सी डिजाइन भेल नेपाल क्रिकेट संघ जनौलक अछि। अंत में हेडलाइन्स एक बार फिर से। पछिल्का 24 घंटा में देश भर और 1801 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित भेटल। केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदल तय के 10 बुधे सहमति कार्यान्वयन कर सहमत भेल। सभामुख सापकोटा विरुद्ध धमकीपूर्ण अभिव्यक्ति देने कहित सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा केपी शर्मा ओली प्रति आक्रोश व्यक्त। 20 दिन भीतर मंत्री परिषद पूर्णता पैबाक कांग्रेसक सह महामंत्री डॉक्टर महत के कहब। आ लुम्बिनी प्रदेशक मुख्यमंत्री कुल प्रसाद केसी विश्वास के मत पौलखिन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।